बांग्लादेश के सरकारों के बीच में वर्चुअल संवाद हो रहा है। एक बार इस कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। किया गया है एक्सेलेंसी, अब मैं आपके ओपनिंग रिमार्क्स आमंत्रित करना चाहूंगा। Your Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, distinguished members of the Indian delegation. Assalamu alaikum, good morning, namaskar. I thank you for your kind words of appreciation. I'm happy to meet you again, particularly on this month of victory. December evokes in all Bangladeshis the spirit of joy, freedom and celebration. As we recall, नमस्कार। বিজয় দিবসের অনেক অনেক অভিনন্দন আর পৌষ পার্বণের শুভেচ্ছা। आज सारी दुनिया वर्चुअल समिट्स कर रही है, लेकिन आपके और मेरे लिए ये माध्यम नया नहीं है। कई वर्षों से हम वीडियो के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। कई बार हमने वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट को लॉन्च और इनॉग्रेट भी किया है। एक्सेलेंसी, विजय दिवस के तुरंत बाद आज की हमारी मुलाकात और अधिक विशेष महत्व रखती है। एंटी लिबरेशन फोर्सेस पर बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। आज जब बांग्लादेश आजादी के 49 वर्ष मना रहा है, मैं दोनों देशों के शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। विजय दिवस के अवसर पर कल मैंने भारत में राष्ट्रीय समर स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करी। ये 4 विजय मशाल पूरे भारत में भ्रमण करेगी और हमारे शहीदों के गांव-गांव ले जाई जाएगी। 16 दिसंबर से हम स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहे हैं, जिसमें भारत भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक्सेलेंसी, मुजीब वर्षों के अवसर पर मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको बधाई देता हूं। अगले वर्ष बांग्लादेश यात्रा के निमंत्रण के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके साथ बंगबंधु को श्रद्धांजलि अर्पित करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। एक्सेलेंसी, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है। यह बात सही है कि वैश्विक महामारी के कारण यह वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन संतोष का विषय है कि इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा। चाहे वो दवाइयां या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो, वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच
अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। सार्क फ्रेमवर्क के तहत बांग्लादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस वर्ष हमारी विशेष साझेदारी निरंतर आगे बढ़ती रही है। लैंड बॉर्डर ट्रेड में बाधाओं को हमने कम किया, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार किया, नए साधनों को जोड़ा। यह सब हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है। एक्सेलेंसी, मुझीब चिरंतर बंगबंधु का संदेश इटर्नल है और इसी भाव से हम भी उनकी लेगेसी का सम्मान करते हैं। आपके उत्तम नेतृत्व में बंगबंधु की लेगेसी स्पष्ट रूप से झलकती है। साथ ही हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए आपकी निजी प्रतिबद्धता भी स्पष्ट है। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि आज आपके साथ बंगबंधु के सम्मान में एक डाक टिकट का विमोचन और बापू और बंगबंधु के ऊपर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का मौका मिल रहा है। मैं आशा करता हूं कि बापू और बंगबंधु की प्रदर्शनी हमारे युवाओं को प्रेरणा देगी। इसमें एक विशेष सेक्शन कस्तूरबा गांधी जी और पूजनीय बोंगो माता जी को भी डेडिकेट किया गया है। एक्सेलेंसी, अब मैं आपके ओपनिंग रिमार्क्स आमंत्रित करना चाहूंगा। Up the global and regional value chains by further integrating our economies, taking advantage of available synergies. Our ongoing connectivity initiatives are catalysts in this regard. A prime example is the resumption of Chilahati-Holdibari rail link, which we will inaugurate today. Honorable Prime Minister, भारत बांग्लादेश के